नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। शुरुआत हम कर रहे हैं वॉरजोन की बड़ी खबर के साथ। लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ा हमला हुआ है। बेरूत के रिहायशी इलाकों में प्रचंड बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक की है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है, यहां पर एक बार फिर से आईडीएफ की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और इस बार जो रिहायशी इलाका है वहां पर बम बरसाए गए। एक और बड़ी खबर बेरूत से, बेरूत पर हुए हमले की विध्वंसक तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। इजरायली बमबारी से इमारतें ये देखिए कैसे ध्वस्त हो गई है, बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। ये तस्वीर आपके सामने लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां पर एक बार फिर से आईडीएफ की तरफ से बमबारी की गई है। तो लेबनान का हाल गाजा जैसा होने लगा है। बीते 24 घंटे में इजरायली सेना ने लेबनान पर 2000 एयर स्ट्राइक की है। दक्षिणी लेबनान के सीमाई इलाकों से बेरूत तक खंडहर में तब्दील होने लगा है। लेबनान के शहरों में धुआं, लपटे और मलबे का अंबार लगा है। 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन अब इससे विध्वंसक जंग शुरू होने वाली है। इजरायल ने लेबनान में अपनी सेना उतारने की घोषणा तक कर दी है। लेबनान की सीमा पर रिजर्व फोर्स भेज दी गई है। आप देखिए क्या है इजरायल की लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन रणनीति और अगले 24 घंटे में यह जंग कैसे एटमी तबाही की तरफ जा सकती है। सितंबर से गरज रहे इजरायली जेट इंजन रुके नहीं हैं। इजरायली एयरबेस से आईडीएफ की आग फेंकते हुए विमान उड़ान भरते हैं और लेबनान पर 2-2 हजार किलो के बम बरसाकर लौट आते हैं। पच्चीस सितंबर को भी इजरायली वायुसेना ने लेबनान ध्वंस जारी रखा और दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों से धुएं और लपटों की तस्वीरें सामने आने लगी। लेकिन अब युद्ध का विस्तार होने वाला है। लेबनान गाजा जैसी स्थिति में पहुंचने वाला है, क्योंकि इजरायली सेना प्रमुख ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। सैन्य मदद के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन रवाना हो चुके हैं। लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायल ने रिजर्व फोर्स को तैनात कर दिया है। इजरायली वायुसेना और थल सेना एक साथ लेबनान पर हमला करने वाले हैं। इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के लिए ही लगातार 3 दिन तक दक्षिणी लेबनान सहित बेरूत से बाहरी इलाकों तक बम बरसाए गए हैं। पच्चीस सितंबर को भी इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर हमले जारी रखे। इजरायल ने बेरूत तक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। ये बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। इजरायल ने एक के बाद एक बेरूत पर 19 हवाई हमले किए।
25 सितंबर जैसे बड़े हमले बैरूत पर अब तक नहीं हुए थे। इन हमलों से बैरूत में बड़ी तबाही हुई है। बैरूत में बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं, जगह जगह मलबा फैला हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। पच्चीस सितंबर को इजरायल ने हिजबुल्लाह के 60 ठिकाने तबाह कर दिए। पच्चीस सितंबर को 51 लोगों की मौत की रिपोर्ट है, जबकि 220 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेबनान सरकार के मुताबिक इजरायल के हमलों में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना अब तक लेबनान पर 16,700 करोड़ रुपए की मिसाइलें बरसा चुकी है। लेबनान पर जबरदस्त हमलों के बाद इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान ऑपरेशन का पहला चरण करीब करीब पूरा कर लिया है और अब दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। पहले चरण में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 50% हथियार गोदाम तबाह हो चुके हैं और इसके साथ ही हिजबुल्लाह के 2000 ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं। आकलन इस बात का है कि ताकत के मामले में हिजबुल्लाह 20 साल पीछे जा चुका है। दूसरे चरण में इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की अब तैयारी कर रही है। दरअसल पेजर अटैक में हिज्ब के 1500 लड़ाके पहले ही घायल हो गए हैं। अब लगातार एयर स्ट्राइक से हिज्ब लड़ाके उत्तरी लेबनान में जाकर छिप गए हैं। मतलब साफ है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में कमजोर हो चुका है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह का कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर चुकी है। ऐसे में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह कोऑर्डिनेटेड डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं चला पाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से साफ है कि सेना अब लेबनान का हाल गाजा जैसा बनाने वाली है। गाजा में भी इजरायल ने यही नीति अपनाई थी। पहले हमास के ठिकानों को तबाह किया, हमास लड़ाकों को तितर बितर किया और उसके बाद सेना को गाजा की जमीन पर उतार दिया। अब लेबनान में भी यही रणनीति लागू कर दी गई है। इजरायल के सेना प्रमुख हार्जी हालेवी लेबनान बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं। लेबनान बॉर्डर पर 1,70,000 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 4,70,000 जवानों वाली रिजर्व फोर्स को वॉर रेडी कर दिया गया है। लेबनान में अगले 24 घंटे के अंदर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लड़ाकों ने भी इजरायल में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बॉर्डर तोड़कर घुसपैठ शुरू कर दी है। पच्चीस सितंबर को लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने घुसपैठ की कोशिश की। इजरायली सेना की फायरिंग से हिजबुल्लाह लड़ाकों को लौटना पड़ा। इजरायल के पलटवार इतने जबरदस्त थे कि हिजबुल्लाह को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही लेबनान में हो रही तबाही से सरकार और हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम का दबाव है। बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले से रिहायशी इलाकों में भी बड़ा नुकसान हो रहा है और ऐसे में लेबनान सहित हिजबुल्लाह भी युद्ध विराम पर विचार कर रहा है। अमेरिका या कतर की मदद से यह वार्ता आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इजरायल की शर्तें ऐसी है कि युद्ध विराम मुमकिन नहीं है।
इजराइल की पहली शर्त है कि इजरायली सीमा के करीब हिजबुल्लाह लड़ाकों को आत्मसमर्पण करना होगा। दूसरी शर्त है कि हिजबुल्लाह को सभी ठिकाने लितानी नदी से पीछे ले जाने होंगे। इसके साथ ही तीसरी शर्त है कि इजराइल लेबनान के बीच 7 किलोमीटर का डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया जाएगा। चौथी शर्त के मुताबिक यूएन प्रस्ताव 1701 के तहत हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण किया जाए। यह तय है कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने को तैयार नहीं होगा और शर्तें ठुकराने का मतलब होगा लेबनान का गाजा जैसा बन जाना। जिसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द इजरायली टैंक और बुलडोजर लेबनान में उतरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद बेरूत में हड़कंप मचा हुआ है। इमारतों से उठा आग और धुएं का गुबार, हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। ये देखिए आप। في ضحية الإباء والشرف والمقاومة الضاحية الجنوبية مباشرة على مجلة النشط مع الإبيسي. أنا بالموقع على جامع القائمة، حي ضربت قدامي. 3 दिन से लेबनान को दहला रहा इजराइल अब बड़े संकट में फंस गया है। 7 फ्रंट्स पर उसे ईरानी प्रॉक्सी ने घेर रखा है। उत्तरी बॉर्डर और गाजा बॉर्डर के अलावा गोलान हाइट से भी हमले शुरू हो सकते हैं, जबकि लाल सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में दूसरे ईरानी प्रॉक्सी मिसाइल स्ट्राइक करने की तैयारी में है। इन सब के बीच अमेरिका ने साइप्रस में अपने सैनिक भेजकर संदेश दे दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए तैयार है। यानी कि अरब में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। अगर इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी हमला करते हैं तो अमेरिका को मजबूरन युद्ध में उतरना पड़ सकता है। अब पलटवार की बारी हिजबुल्लाह की थी, जिसने इजराइल में विनाश का ऐसा ट्रेलर दिखाया जिससे पूरी बेंजामिन कैबिनेट सहम गई। एक एक तस्वीर थर्रा देने वाली है, क्योंकि रात के अंधेरे में हिजबुल्लाह के ड्रोन ने कोहरा मचा कर रख दिया। ये इलाद पर ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो है। इलाद पर पहले भी हमले हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो अटैक किया उसमें ईरान से मिले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में इलाद पोर्ट के मेन स्टोरेज बिल्डिंग को टारगेट किया गया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। इस हमले में 2 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इलाद पर 2 तरफा हमला किया गया। आसमान से हिजबुल्लाह ने ईरान से मिले ड्रोन दागे, जबकि समंदर से हूती ने सी ड्रोन से हमला किया। अब लेबनान पर हमले का बदला लेने के लिए सारे प्रॉक्सी संगठन एकजुट हो गए हैं और हूती ने पहला प्रहार करके अपने इरादे जता दिए हैं। शिनबेट ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल के इलाद पोर्ट के ऊपर हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, इसलिए ईरान ने इसको लेकर अपने प्रॉक्सीज को अटैक ड्रोन भी मुहैया कराए हैं। ईरान अभी युद्ध में नहीं उतरा है क्योंकि अमेरिका उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले कर सकता है, लेकिन ईरान हथियार बैकडोर से पहुंचा रहा है। दरअसल अब इजराइल और लेबनान का युद्ध अरब में महाविनाश का संकेत दे रहा है, क्योंकि सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, कई और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इसमें जुड़ गए हैं। खासतौर से 3 अहम ईरानी प्रॉक्सी के लिए यह वर्चस्व की जंग भी है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के लिए करो या मरो की स्थिति है, इसी तरह हमास के लिए भी, क्योंकि वो पहले ही इजराइल के हमले झेल रहा है। और तीसरा हूती, जो लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है कि इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में घिर गया है, जिसमें हमास, हूती और हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे प्रॉक्सी लड़ाके गोलन हाइट्स की तरफ से हमला करने के लिए तैयार हैं। इजराइल को फंसता देख अमेरिका तुरंत हरकत में आया। अमेरिका ने न सिर्फ एक सुरक्षा घेरा बना दिया जो लगातार बड़े अटैक से इजराइल को बचा सके, बल्कि लगातार अमेरिका इजराइल को गोला बारूद भी मुहैया करा रहा है। अमेरिका अभी तक युद्ध से बच रहा था, लेकिन अब इजराइल पर खतरा बढ़ता देख उसने तैयारी शुरू कर दी है। साइप्रस में सैन्य टुकड़ी भेजकर सीधे हिजबुल्लाह को धमकी दी है। अमेरिका को खतरा इसलिए भी लग रहा है कि हिजबुल्लाह को कवर देने के लिए इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप कताइब हिजबुल्लाह और हूती ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें इलाक पर हमले करके भारी तबाही मचा दी। इसके अलावा लीबिया, सीरिया, इराक, जॉर्डन, यमन के शिया सुन्नी संगठनों के लड़ाके इजराइल की तरफ रवाना हो चुके हैं, जो लेबनान, गाजा और गोलन हाइट्स पहुंचकर इजराइल पर हमले कर सकते हैं। उधर इजराइल लड़ा है कि वो लेबनान को दूसरा गाजा बनाकर छोड़ेगा, फिर चाहे कितना लंबा ही युद्ध क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। लेबनान की स्थिति गाजा से अलग है। अभी उसके समर्थन में 3 लाख ईरानी प्रॉक्सी एकजुट हो चुके हैं। सोचिए आगे कितना बड़ा खतरा इजराइल के लिए पैदा हो गया है। ऐसे में इजराइल को अमेरिका से युद्ध में उतरने की गुहार लगानी पड़ सकती है। और अब अमेरिका के टारगेट पर लेबनान आ गया है, इसलिए साइप्रस में अमेरिका ने सैनिक भेज दिए हैं और इसके अलावा साइप्रस में मौजूद एयरबेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। साइप्रस में लॉन्चिंग साइट पर मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है। ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को साइप्रस भेज दिया है। अपने नागरिकों को लेबनान से निकालने की तैयारी हो रही है। अगर हिजबुल्लाह ने हमला किया तो पलटवार करेगा अमेरिका। F-16 और F-35 हमले के लिए अलर्ट मोड पर डाल दिए गए हैं। साइप्रस से उड़ान भर के कुछ ही मिनटों में भारी तबाही कर सकते हैं। और इसके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत की तैनाती भी की गई है, जबकि साइप्रस के पास भी वॉरशिप लगाए गए हैं। साइप्रस से 264 किलोमीटर दूर लेबनान पर हमले की तैयारी हो रही है। एक तरफ लेबनान के पास पहुंचकर घेराबंदी करेंगे युद्धपोत जो हिजबुल्लाह की मिसाइल साइट पर हमला कर सकते हैं। अब समंदर में भयंकर जंग का अंदेशा बढ़ गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने सैनिक भेज दिए हैं, यानी दोनों कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में हैं। इस बीच यह भी समझना जरूरी है कि ये वही दोनों देश हैं जिन्होंने सबसे पहले यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भेजे थे। अब अरब में विनाशक संकेत आने पर अमेरिका और ब्रिटेन बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। लाल सागर में भी अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत सबसे ज्यादा हैं। इसी तरह पूर्वी भूमध्य सागर में भी युद्धक तैयारी की जा रही है। और साइप्रस में सैनिक भेजना इसी तैयारी का सबूत है। दरअसल कुछ घंटे पहले कताइब हिजबुल्लाह के प्रवक्ता अबू अली अल अस्करी ने धमकी दी है कि अब वक्त आ गया है, इस्लामिक रेजिस्टेंस एकजुट होकर इजराइल को खाक कर दे, और ऐसा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। इस तरह की धमकी के बाद हमास और हूती ने भी बड़े हमले बढ़ा दिए, जबकि सीरिया और इराक में मौजूद मिलिशिया गुटों ने भी गोलन हाइट्स की तरफ कूच कर दिया है। यानी इजराइल एक ऐसे खतरे में घिरने जा रहा है जिससे बचने के लिए उसे नेटो की शरण में जाना पड़ सकता है। अब पूरे 7 फ्रंट पर इजराइल को युद्ध लड़ना पड़ सकता है।
पहला और सबसे हमलावर फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्ला हमले कर रहा है। दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक से इजराइल पर हमले हो रहे हैं, वहां से हिजबुल्ला की मदद कर रहा इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमले कर रहा है। तीसरा फ्रंट गाजा में इजराइल पिछले 11 महीने से हमास से युद्ध लड़ रहा है। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक है, जिसने लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया हुआ है। पांचवा फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। छठे फ्रंट इराक से कताइब हिजबुल्ला भी हमले की तैयारी कर रहा है, जबकि सातवें फ्रंट पर सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर लिया है। बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, जबकि ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि कभी भी युद्ध की नौबत आ सकती है। हालांकि इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इस्लामिक देशों के साथ मिलकर इजराइल लेबनान में सीज फायर की कोशिश में जुटा है। अमेरिका के बयान के बाद तुर्की ने भी जल्द हमले रोकने के लिए कहा है, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, जिसमें तय किया जाएगा कि इजराइल के साथ अमेरिका युद्ध में उतरेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी स्ट्राइक। हिजबुल्ला के हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के हमले में हिज्ब का हथियार डिपो तबाह हो गया। ये देखिए आप। या अल्लाह! इजराइल ने हमास की तरह ही हिजबुल्ला को जड़ से मिटाने का फैसला लिया है और इसके लिए जरूरी है कि हिजबुल्ला के तमाम मददगारों को भी सबक सिखाया जाए। माना जा रहा है कि लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के साथ ही ईरान के खिलाफ भी जंग का ऐलान हो सकता है। हालांकि ईरान में भी तैयारी ऐसी ही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही हिजबुल्ला ने मिसाइल हमलों की शुरुआत की है और इजराइल को उकसाया जा रहा है। ईरान दुनिया में इजराइल पर हमले के लिए एक ठोस वजह की तलाश में है और यह मौका लेबनान पर इजराइल के हमले से मिल सकता है। हालात बदले तो तरीका भी बदलेगा। नए हथियार भी आएंगे और जंग के नए किरदार भी। हिजबुल्ला और इजराइल की जंग का अगला चरण कैसा होने वाला है, इसका आभास मिलने लगा है। सबसे अहम है वो दो देश जो अब सीधे तौर पर एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। तैयारी दोनों तरफ शुरू हो चुकी है। अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की परमाणु धमकी। यूएस इलेक्शन के दौरान करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS का यह बड़ा दावा। चंद घंटों बाद व्हाइट हाउस में यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की और जो बाइडेन के बीच मुलाकात होगी, लेकिन इस मीटिंग से पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु सिद्धांत को ही बदल लिया। एटमी हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े तमाम कायदे कानूनों में जबरदस्त बदलाव कर दिया। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? अब जब चाहे जैसे चाहे पुतिन न्यूक्लियर विनाशकों से तबाही मचा सकते हैं। यूक्रेन यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। आखिर क्यों और कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में।
जिस बम से महाविनाश होता है, जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक का इस्तेमाल जल्द ही रूस यूक्रेन जंग में हो सकता है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो अमेरिका तक की सरजमी पर पहला न्यूक्लियर प्रहार हो सकता है। इतना ही नहीं, साल 2024 में एटमी विनाशकों के इस्तेमाल से धरती का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है। जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से यह आशंका जताई जा रही थी। कई दफा तो न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वार्निंग भी दी जा चुकी है, मगर पहली बार पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर सनसनीखेज बयान दिया। पहली बार पुतिन ने यह ऐलान किया कि आखिर वो जंग में परमाणु बम का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। पुतिन का यह बयान इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अगर पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी सरजमी पर कोई भी आंच आई, अगर यूक्रेन ने परमाणु शक्ति संपन्न देशों के हथियारों का इस्तेमाल रूस पर किया, तो पुतिन इससे भयभीत नहीं होंगे, बल्कि इसका पलटवार करेंगे, वो भी एटमी हथियारों के इस्तेमाल के जरिए। दरअसल 25 सितंबर यानी कल क्रेमलिन में रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक हुई, जिसमें परमाणु सिद्धांत में बड़े बदलाव करने का ऐलान हुआ। इसके तहत रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में 3 बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके बाद रूस जब चाहे जैसे चाहे अपने एटमी विनाशकों को वॉर जोन में झोंक सकता है, ताकि दुनिया के नक्शे से कई मुल्कों का वजूद मिटा सके। एटमी तबाही से सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को दहला सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अचानक ही पुतिन ने अपने परमाणु सिद्धांत को क्यों बदला, क्यों न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में 3 बड़े बदलाव किए। तो उसकी वजह है यूएनजीए से सामने आई ये तस्वीर। इस वक्त यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं। आज ही उनकी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात होनी है और इस मीटिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की यूक्रेन के विक्ट्री प्लान को प्रेसिडेंट बाइडेन को सौंपेंगे। इसके अलावा कमला हैरिस और ट्रंप को भी विक्ट्री प्लान देंगे। विक्ट्री प्लान मिलने के बाद ही प्रेसिडेंट बाइडेन बड़ा ऐलान करेंगे। दावा है कि यूएस यूक्रेन को 67,000 करोड़ का सैन्य पैकेज देगा। इसके अलावा यूक्रेन को 3,135 करोड़ का मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब बाइडेन यूक्रेन की तरफ से दिए गए विक्ट्री प्लान से संतुष्ट होंगे। इसके बाद पेंटागन की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की भारी खेप सप्लाई हो सकती है। मगर अमेरिका यूक्रेन का गठबंधन रूस के खिलाफ चक्रव्यूह बनाए, उससे पहले ही पुतिन ने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव करते हुए यूक्रेन, अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों को चेतावनी दे दी। एक तरफ पुतिन ने एटमी उद्घोष से सनसनी मचा दी है, यूक्रेन के तमाम मददगारों की जान हलक में अटका दी है, तो वहीं दूसरी तरफ वॉर फ्रंट पर रूस ड्रैगन के साथ मिलकर बारूदी हथियारों की नुमाइश कर रहा है। सी ऑफ जापान में नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। दरअसल पुतिन को इस बात की आशंका है कि जेलेंस्की के अमेरिका दौरे के बाद बाइडेन रूस की डबल फ्रंट से घेराबंदी कर सकते हैं। पहला फ्रंट अलास्का और पैसिफिक रीजन से रूस पर हमला, दूसरा फ्रंट यूरोप और आर्कटिक रीजन से रूस बेलारूस पर अटैक। मतलब यह कि इन 2 फ्रंट से अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ रूस को घेरने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन यूरोप में हथियारों की सप्लाई कर बारूदी चक्रव्यूह बना सकता है। लिहाजा
अमेरिका के इसी प्लान का तोड़ निकालने के लिए पहले तो रूस ने चीन के साथ मिलकर सी ऑफ जापान में खुद को मजबूत करते हुए रक्षा कवच बनाया, तो वहीं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर एटमी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। यूक्रेन पर इतनी तेज रफ्तार से हमले हो रहे हैं कि चंद दिनों में यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि सरकार और आम लोग भी भारी मुसीबत का सामना करेंगे। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन के तमाम थर्मल पावर प्लांट्स को नष्ट कर चुका है और इस बार बर्फबारी में एक पल बिताना भारी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ पोक्रोवस्क में भी यूक्रेनी सेना मुकाबले में बने रहने लायक नहीं है। स्टील प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा हो सकता है और यूक्रेन का स्टील निर्यात पूरी तरह से रुक सकता है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस के तूफानी हमले की पहली तस्वीर। ये फैब सीरीज के शक्तिशाली 3000 किलो वाले बम हैं। विनाश का चक्रवात लाने के लिए रूस अब अपने घातक हथियारों से हमला कर रहा है। कहीं विनाशकारी भारी भरकम बम बरसा रहा है, तो कहीं दम घोटने और सब कुछ भस्म कर देने वाला थर्मोबैरिक बम। इस्कंदर मिसाइलों से भी सटीक निशाना लगाया जा रहा है। खार्किव से डोनेस्क तक भीषण हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। पावर प्लांट को ध्वस्त करने का मिशन भी तेज है। यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए उसकी आर्टिलरी को भस्म किया जा रहा है। यूक्रेन के वोलेदर इलाके में 3 तरफ से रूसी फौज आगे बढ़ रही है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक डोनेस्क में रूसी सेना काफी मजबूती हासिल कर चुकी है और यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर जल्द कब्जा हो सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस यूक्रेन के सभी थर्मल प्लांट को नष्ट कर चुका है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। बर्फबारी के दौरान यूक्रेन में हीटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। रूस के हमलों की वजह से कुछ ही महीने में यूक्रेन में त्राहिमाम मच सकता है। बर्फबारी के दौरान अगर लोगों को गर्म पानी की सप्लाई और हीटिंग सिस्टम बंद हो जाए तो यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। पोक्रोवस्क पर भी रूस का कब्जा होने वाला है। पोक्रोवस्क में कोयला सप्लाई रुक गई है। कोयले की कमी से स्टील प्लांट बंद हो सकता है। यूक्रेन को प्लांट बंद होने से बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। यूक्रेन की स्टील इंडस्ट्री शुरुआत से ही रूस के टारगेट पर रही है। अब रूस यूक्रेन की कई स्टील फैक्ट्री को बंद करवा चुका है। रूस ने अजोव स्टील प्लांट पर कब्जा कर लिया था। मारियोपोल में स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए महीनों जंग लड़ी गई। स्टील निर्यात रोकने के लिए कई बंदरगाहों पर कब्जा किया गया। यूक्रेन दुनिया के कई देशों को स्टील की सप्लाई करता है। स्टील प्लांट बंद होने से यूक्रेन का दुनिया के कई देशों से संपर्क खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से यूक्रेन को हथियार और मदद मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। यूक्रेन भले ही नेटो के हथियारों के बल पर मुकाबले में बना हुआ है, लेकिन रूस की स्ट्रैटेजी यूक्रेनी सरकार को मजबूर बनाने की है। रूस यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहता है। यूक्रेन के लोगों को युद्ध का विरोधी बनाना चाहता है। रूस यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ विद्रोह चाहता है। रूस जानता है कि ज़ेलेंस्की और तमाम नेटो देश रूस से लंबे समय तक युद्ध के लिए तैयार हैं।
यही वजह है कि अब रूस आम लोगों को मुश्किल में डालना चाहता है। सर्दियों के मौसम में अब यूक्रेन में भारी परेशानी हो सकती है, लोगों की मौत भी हो सकती है। अगर यूक्रेन में ऐसा हुआ तो लोग सड़कों पर निकलकर सरकार का विरोध करेंगे और ज़ेलेंस्की सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही वजह है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में भीषण प्रहार हो रहे हैं, ताकि इस बार की बर्फबारी रूस की जीत की गारंटी लेकर आए। यूक्रेन को तबाह करने के लिए पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब एक ऐसे सीक्रेट हथियार को युद्ध के मैदान में उतारने की तैयारी है जो खार्किव से लेकर कीव तक भारी विध्वंस मचा सकता है। खास बात यह है कि उस हथियार का प्रोडक्शन चीन में किया जा रहा है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानिए आखिर कौन सा है वो विध्वंसक हथियार जिसको लेकर नेटो में खलबली मची हुई है। जिस ड्रोन पावर के सहारे रूस ने यूक्रेन में तबाही का जलजला ला दिया, अब उसी ड्रोन पावर को रूस अपग्रेड करने जा रहा है। और इस बार ईरान के अलावा चीन इसमें सहयोग कर रहा है। अब से पहले रूस ने ईरान से शाहिद ड्रोन लिया था, जिसके दम पर खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मचाया था। अब उसी ड्रोन को रूस जेरान 2 के नाम से खुद बना रहा है, लेकिन उससे भी एक कदम आगे जाकर नई तकनीक का ड्रोन चीन में तैयार किया जा रहा है। पुतिन जब चीन दौरे पर गए थे तो वहां उन्होंने चीन की ड्रोन फैक्ट्री भी देखी थी और कई तरह के ड्रोन भी चीन ने दिखाए थे, जिसमें कई कामिकाज़े ड्रोन भी थे। अब जिस ड्रोन का प्रोडक्शन चीन में कराया जा रहा है वो एक सीक्रेट ड्रोन है। उसकी खूबी है कि वो लंबी दूरी तक हमला कर सकता है। इसका खुलासा एक यूरोपीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है। उसने ड्रोन का नाम गैरपिया 3 बताया है। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है, जबकि ये 50 किलो विस्फोटक ले जाकर तबाही मचा सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए पार्ट्स चीन में ही बनाए जा रहे हैं। हालांकि रूस और चीन ने इस स्पेशल मिशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, जबकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ने शाहिद ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन तैयार किया है, जिसमें तकनीक ईरान की है और कल पुर्जे चीन के। क्योंकि अभी तक रूस के पास लंबी दूरी तक मार करने वाला ड्रोन शाहिद ही है, जिसकी क्षमता बढ़ाकर रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। वैसे भी यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने शाहिद में लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन के लिए स्टार लिंक लगा दिया है। यूक्रेन ने कई शाहिद ड्रोन इंटरसेप्ट किए थे। जब उनका मलबा मिला तो स्टार लिंक डिवाइस दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें भी उसने जारी की हैं।